तो प्रीवियस जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने टेबल को ड्रा करना देखा, इंपॉर्टेंस देखने के बाद कि हम ऑटोकैड के अंदर टेबल को 3 मेथड्स हमने देखे इस्तेमाल कैसे करते हैं। और हमने देखा कि हमने रोज़ को चेंज किया, हमने कॉलम्स को तब्दील किया। रोज़ और कॉलम्स को तब्दील करने के बाद हमने रो और कॉलम हाइट के ऊपर भी चेक किया, और फिर हमने देखा कि अगर हमने हेडर अपना टाइटल रखना हो, टाइटल के साथ हमने डाटा को, सेल्स को देखा कि हमने बाकी सेल्स के अंदर डाटा टाइप रखनी है। तो हमने आखिर में कंक्लूड किया कि एक टेबल हमारे पास बन चुका है। आइए बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस टेबल को हम फर्दर इसके अंदर एडिट और डाटा एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे अभी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ये एक टेबल बेसिक सा जो है वो क्रिएट किया है, जिसमें हमने कुछ रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स रखे थे। तो अब इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर जो है यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कैसे कर सकते हैं, और फिर इसी टॉपिक के अंदर हम एक छोटा सा नया टेबल खुद से क्रिएट करने की कोशिश भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम एक अगर बुनियादी सा टेबल हमने बनाना हो। लेकिन आप इसके बाद डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स किस्म के टेबल्स भी बनाएंगे खुद से, और ये आपने होमवर्क भी साथ साथ करना है। जहाँ जो चीज़ें हम यहाँ पे परफॉर्म करते जा रहे होंगे, ये नहीं करना हमने कि सिर्फ हम वहाँ तक अपने आप को महदूद रखें। उसी कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल चीज़ों को बनाना भी सीखेंगे। इसके साथ हमारे पास गूगल अवेलेबल है, हम चेक भी कर सकते हैं कि इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। तो ईजिली इसका मतलब है हम कैड की कमांड्स के साथ मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह टेबल जो है बिल्कुल एक बेसिक टेबल से लेकर हम मुख्तलिफ किस्म के बड़े टेबल्स भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल है। अभी बिल्कुल मैंने क्या किया था, टेबल ड्रा करने के बाद एक आउटसाइड क्लिक कर दी है, और ये एक टेबल जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ तो वो उसकी रोज़ और इन सबको हाईलाइट कर देता है। इट मीन नज़र आना स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर आप अब ये जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये क्लिक की है, तो ये क्योंकि हमारी क्विक प्रॉपर्टीज़ भी ऑन है टेबल की, तो उसने टेबल के साथ मुझे बता भी दिया कि ये टेबल है। उसकी अभी टेबल स्टाइल के ऊपर बात हो रही है, डायरेक्शन के ऊपर, हाइट और टेबल विड्थ की बात भी हो रही है। ये टोटल इस टाइम हमारी हाइट और विड्थ जो है वो ये आपके सामने नज़र आ रही है, क्योंकि हमारी अभी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो हाइट 1 फीट 7 इंचज़। अब हम कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेते हैं क्विकली। फ़र्ज़ करें हमने किसी भी सेल के अंदर काम करना है। मैं भी इस सेल में क्लिक कर लेता हूँ। जिस सेल में आप काम करना चाह रहे हैं, ये आप इनको हमने सेल कहना है। यहाँ पे हम कैड की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास एक सेल है। तो मैं जिस सेल में काम करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं उस पे क्लिक करूँगा, ये उसका सिंबल है, और वो हाइलाइट भी हो चुका है, और वो नज़र भी आ रहा है कि ये सेल मेरा सिलेक्टेड सेल है। अब इसके अंदर जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, सामने ये जो है मेरे पास एक नया छोटा-सा डायलॉग बॉक्स ओपन है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब इनको हम क्विकली कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ मैं आप पे छोड़ दूँगा कि आप खुद से इनको एक्सप्लोर करें, लेकिन आपको जब बेसिक समझ आ चुकी होगी तो आप बिल्कुल आसानी के साथ इन ऑप्शंस के साथ वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्लिक नहीं करनी, सिर्फ कर्सर भी लेकर जाते हैं, और हम नोट करते हैं कि ये क्या कह रहा है, इंसर्ट अ रो अबव, कि आप इस ऑप्शन से, और अक्सर ऐसा होता भी है कि आप काम कर रहे होते हैं और अचानक आपको लगता है कि एक इसके ऊपर कतार होनी चाहिए थी, यानी इस सेल, ये जो सेल है, इसके ऊपर एक और एडिशनल रो होनी चाहिए, और अगर आपने ये ऐड करनी है तो हमारे पास मेथड है। आप जैसे ये क्लिक करते हैं, आप नोट करें, तो अब नंबर ऑफ रोज आप काउंट कर लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 और 6 हैं। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, अब आप नोट करें तो ये 7 हो गई हैं। तो इस तरह आप आसानी के साथ एक टेबल में किसी भी तरह की कतारें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, इंसर्ट अ रो बिलो या ऐड रो बिलो। अब आप इससे नीचे ये आप क्लिक करें, तो आप सबसे जब नोट करें अगर, तो एक एक कतार जो है वो इसके अंदर ऐड हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी सेल के ऊपर या नीचे कतार ऐड कर सकते हैं। अब इसके सामने जो है डिलीट रो की बटन भी मौजूद है। अगर आपने बना ली है और आप चाह रहे हैं उसको डिलीट करना, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक रो है जिसका यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रो नंबर 7, और टोटल जो है वो रोज़ अभी हमारे पास बन रही हैं 16। तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अगर क्लिक करें, तो अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास 15 रोज़ बच चुकी हैं, वो रो हमारी डिलीट हो गई है। तो इस तरह हम मल्टीपल रोज़ के ऊपर जो है वो वर्क करके कतारों को यहाँ से ऐड और इससे डिलीट। अब इसके साथ बिल्कुल पैरेलल कॉलम की बात आ जाएगी। जिस तरह रोज़ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अबव या बिलो,
तो कॉलम की जब हम बात करते हैं तो वो लेफ्ट या राइट, क्योंकि ये हमारा एक सेल है, इस सेल के या तो आप लेफ्ट साइड पे ऐड कर सकते हैं या आप राइट साइड पे कर सकते हैं। तो अब हम किसी भी सेल पे क्लिक कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये वाला सेल है हमारा और इसको हम ये कर्सर को सब मैं मूव कर रहा हूँ, ऑटोकैड का आप भी मूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास ये मेरा सेल सिलेक्टेड है, ये हाइलाइटेड भी है, 8 नज़र भी आ रहा है। अब आप कॉलम पहले देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 जो हैं वो राइट साइड पे हैं और 1 लेफ्ट साइड पे है। अब हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं कॉलम टू लेफ्ट। तो जैसे ही मैंने ये इंसर्ट की तो मेरी लेफ्ट में कॉलम बढ़ गया और साथ मैंने राइट पे की तो राइट पे बढ़ गया और साथ अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट करते हैं। देखें आप, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये कम होते जा रहे हैं और अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस तरह आप ये बुनियादी जो कुछ सेटिंग्स हमने देख ली हैं इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक बात रही, अब साथ हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है कि कलर, अगर आप अभी देखें तो ये हमारे पास जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है और बैक साइड में हमारे पास कोई कलर नहीं है। इसको भी हम अगर चाहें तो यहाँ से सेल कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम इसको नन भी रख सकते हैं, यानी कोई कलर भी नहीं, व्हाइट जिसको हम कंसीडर किया जाता है वो नज़र आ रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम ईज़िली जो है वो स्विच कर सकते हैं किसी भी कलर। तो ये भी असाइनमेंट टू असाइनमेंट वेरी कर रहा होता है। हमने बाज़-औक़ात आगे जब हम लेयर्स बना लेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे बाय लेयर भी हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे ईज़िली जो है वो इसके अंदर वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द कलर। अब हम आगे मूव करने से पहले ये सेल बॉर्डर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हम चाहें तो ये हमारे पास सेल बॉर्डर की ऑप्शन भी मौजूद है कि हो सकता है बाज़ औक़ात आपने किसी एक या किसी स्पेसिफ़िक नंबर ऑफ सेल्स को उसकी उसकी हाइलाइट करने के लिए आपने उसकी बाउंड्री वॉल या बाउंड्री जो है उसको बढ़ाना होता है, बॉर्डर्स को बढ़ाना पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपके पास लाइन वेट है, आप जो करना चाह रहे हैं करें इसको। साथ लाइन टाइप है, जिस तरह हमने ये अदर्स में हम जाते हैं, तो हमने पहले भी यहाँ से की हुई हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो आपने जो लाइन क्लिक करनी है, ये वाली लाइन है अगर आपकी ये वाली है, जिसको भी आप करना चाह रहे हैं आप ओके करें। और यहाँ पर आपके पास स्पेसिंग, डबल लाइन भी आप लगा सकते हैं और ये हमारे पास है ऑल बॉर्डर, या आप सारे बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, ये आपके साथ आउटसाइड बॉर्डर्स हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किन-किन चीज़ों के ऊपर वर्क करते जाते हैं और ये आपके पास एक कलर भी मौजूद है। तो हम यहाँ से सीरीज़ ऑफ जो है वो सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और सीरीज़ ऑफ सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है वो सेल बॉर्डर्स की तरफ चले जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने देख भी लिया है। अब यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे थे हमारे पास लाइन टाइप किसी भी तरह के ऑप्शन मौजूद हैं। बाज़ औक़ात आपने हाइलाइट करना होता है, कलर चेंज करना होता है। और अब यहाँ पर हम आते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ऑल बॉर्डर्स। तो जैसे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप नोट करें को जो कलर हमने ऊपर सेलेक्ट किया है वो कलर इसने यहाँ पे शो कर दिया। इट मीन्स ये भी प्रीव्यू है, हमें प्रीव्यू करके वो दिखा भी रहा है कि आफ्टर जो ये एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कमांड ये कैसा होगा। आप यहाँ पे ओके का बटन, तो जैसे हम ओके का बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास उन स्पेसिफिक सेल्स का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अगर अगर आप चाहें तो आप लाइन टाइप भी इनकी फर्दर चेंज कर सकते हैं। अब हम बाकी कमांड्स को देखने से पहले, क्योंकि बाकी कमांड्स डाटा के साथ ज़्यादा लिंक करती हैं, हम बाहर क्लिक कर लेते हैं और अब हम कुछ टाइप करके देखते हैं। अभी हमने वेरी क्विकली कॉलम को डिलीट करना, ऐड करना, रो को डिलीट करना, ऐड करना, सेल्स की चेंज करना, कंट्रोल ज़ी अगर हम परफॉर्म वापस कंट्रोल ज़ेड करते हैं तो हम ये वापस आ गए हैं जो हमारा ओरिजिनल टेबल जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ तक। अब हम वेरी क्विकली जो है बहुत जल्दी कुछ एंटर करके लिख के देख लेते हैं कि अगर हमने कुछ लिखना हो तो क्या करते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ही आप सेल के अंदर जो है वो डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रही है, आप कुछ टाइप करें, क्योंकि हमेशा टेबल के अंदर कुछ ना कुछ तो नोट होता ही है। तो अब आप चाहें तो ABCD कोई भी टाइटल नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर इसको एक टेबल सैंपल बना भी लेंगे और उसकी एडिटिंग भी करके देखेंगे। फिलहाल ये हमारे पास ABCDEFGH कुछ भी, ये हमारा टाइटल था। ये अगर आप कर्सर को मूव करें तो आपका टाइटल फर्दर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपने जिस सेल में लिखना है, ये आपने यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी लिखा, यहाँ पे आपने टाइप किया जो भी आप टेम चेंज करना चाह रहे हैं। अब आपने यहाँ पे आए और आपने ABC, तो आपने जिस सेल के अंदर कुछ भी लिखना है, आप यहाँ पे जो भी डिजिट्स आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, हम उनको ईज़िली यहाँ पे नोट कर सकते हैं। लाइक ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इस सेल में आके लिखना चाह रहे हैं तो यस, हम इस सेल में भी आके लिख सकते हैं। आप इस सेल में लिखना चाह रहे हैं तो हम 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। आप ईज़िली जो है वो हर सेल के अंदर, और अगर आप एक रो में काम कर रहे हैं और आपने ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेल में लिख रहे हैं और आपने फिर इसमें लिखना है, तो ये टैब की जो हमारी
डेस्कटॉप पे या अपने कीबोर्ड में ऑप्शन मौजूद है, टैब जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है। इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो वो खुद ब खुद आपको अगले सेल के अंदर लेकर चला जाता है। फिर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको अगले, तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप खुद से माउस के कर्सर के साथ इसको चेंज करते रहें, और एक ऑप्शन है कि आप टैब के ऑप्शन को पिक करें। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कुछ भी जो है वो हमने 1 2 3 4 1234 123 और फिर 1234, तो ये हमने यहाँ पे कुछ भी जो है वो नोट कर लिया। अब ये हमारे पास अलाइनमेंट की बात आएगी कि ये जो हमने जो कुछ लिखा है इसको आपने अलाइन कैसे करना है। आपके पास ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। आपने इसकी अलाइनमेंट के ऊपर जिस तरफ भी आप करना चाह रहे हैं, आप इसकी अलाइनमेंट को भी जाकर हम इसको चेंज कर लेंगे। आगे ऑनवर्ड लेक्चर्स में हम इसकी अलाइनमेंट के ऊपर भी बात कर लेंगे। फिर हमारे पास बात आ रही है, अगर हम दोबारा इसका सेल पे क्लिक करें तो और नोट करें हम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ बात जो है वो हमारे पास लॉक और अनलॉक, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बाज़ औक़ात आप ऐसा कोई काम कर रहे होते हैं कि आप चाहते हैं कि ये सेल लॉक हो जाए। लॉक मीन्स फिर उस सेल के अंदर आप यू कैन नॉट एडिट एनीथिंग, आप चेंज नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे पर्सन को अपना डाटा दे रहे हैं जिसमें आप चेंजेस नहीं चाहते। बट अगेन अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो आप लॉक या अनलॉक, लॉक चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर एडिटिंग नहीं हो सकती। तो आपने यहाँ पे कंटेंट लॉक करना है, फॉर्मेट लॉक करना है। कंटेंट मीन्स आप लिख को नहीं सकते, फॉर्मेट मीन्स जो आपने ऑलरेडी कोई कलर चेंज किए हुए हैं। सपोज़ आपने यहाँ पे कंटेंट जो है वो, अब देखें मैं उस पे जिस सेल के ऊपर मैंने लॉक किया है, अगर मैं उसके ऊपर कर्सर मूव करके जाता हूँ तो ऑप्शन आ रही है लॉक स्टेट कंटेंट लॉक्ड। अब आप जितनी भी इसके अंदर क्लिक कर लें, आपको वो एडिट की ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरह आप चाहें अगर तो यू कैन अनलॉक, और अगर आपने दोबारा इसको अनलॉक करना है तो हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या हमारे पास दोबारा हम वापस जाकर उसी सेल के अंदर से, और हमारे पास ऑप्शन है अनलॉक की, तो हम इसको अनलॉक करते हैं। अब हम इस पर क्लिक करें तो दोबारा आप इजीली जो है वो इसको इसके अंदर कुछ एडिट कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारे पास ऑप्शन है डाटा फॉर्मेट की। अक्सर हम जब डाटा लिख रहे होते हैं तो उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होता है। बाज़ औक़ात हम परसेंटेजेस में कुछ लिख रहे होते हैं, डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, हमारे पास डेट के अंदर हो सकते हैं। नॉर्मली परसेंटेजेस में तो हम वर्क कर ही रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी जो है वो होल नंबर है, क्योंकि हम ये होल नंबर लिख रहे हैं, अभी हम कोई डेसिमल पॉइंट इशारिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम कोई परसेंटेज का साइन नहीं रहा है, हम करेंसी का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि ये पीके आ रहा है, ये डॉलर है। अगर हमने इसको कुछ चेंज करना हो और परसेंटेज बनाना हो, अब फ़र्ज़ करें मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और इनको हम सिलेक्ट करके जो है वो यहाँ पे परसेंटेज की सिंबल बनाते हैं। तो अगर आप नोट करें तो अब ये जो मैंने डिजिट लिखा हुआ था उसने खुद ब खुद उसके साथ परसेंटेज की सिंबल ऐड कर दी है। अब आप नीचे वाले सेल में जो हमने जिस तरह लिखने का तरीका देखा, कुछ भी लिखते हैं हम 1 2 3 4 5, तो साथ ही उसने उसकी परसेंटेज खुद ब खुद बना दी है। इस तरह आप ईज़िली जो है वो जब भी आप चाहें, और आप चाहें कि आपका जो कंटेंट आप राइट लिख रहे हैं वो किसी करेंसी के अंदर हो, डेट के अंदर हो, वो जनरल नंबर हो, वो पॉइंट्स में हो। फिलहाल हम इसको होल नंबर ही रख लेंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसके साथ जैसे अब मैंने होल नंबर किया तो आप नोट करें तो उसने उस डिजिट को वापस 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट कर लिया है। इसी के साथ जो है हमारे पास हम इसी सेल पे अगर क्लिक कर लें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट अ ब्लॉक की। अगर हमारे पास कोई ब्लॉक बना हुआ है और हम किसी सिंबल इसके अंदर ब्लॉक बनाना हमने सीखा है और आप वही ब्लॉक इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये मैं एक बहुत क्विकली एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी रेक्टेंगल है और हमने बी एंटर करके हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में इसे सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं और इसका नाम हम डी रख देते हैं। ये अब हमारा हमने एक जो है वो ब्लॉक बना लिया है। अब फ़र्ज़ करें हम इसी सेल के अंदर आके, जिस सेल के अंदर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट अ ब्लॉक, ये अब ऑलरेडी ब्लॉक का नाम भी आ रहा है क्योंकि हमारे ब्लॉक का नाम डी हमने भी रखा है और एक ही ब्लॉक है, बाकी हमने डिलीट कर दिए थे जब बनाकर। तो आप ओके करेंगे तो आप नोट करें तो वही ब्लॉक आपका सेल के अंदर आ चुका है। तो इस तरह अगर आपने ऑलरेडी कोई ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, कोई शेप बनी हुई है, कुछ भी बना, कोई टेबल है आपके पास ऑलरेडी, तो आप इस तरह इसको इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी बाकी कुछ 2-3 ऑप्शंस हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और फिर हम एक सैंपल टेबल को क्रिएट भी करते हैं।